क्या संदेश दे रहा है? मंदिर में जाने से क्या फायदा, गुरुद्वारा में जाने से क्या फायदा, तीर्थ में जाने से क्या फायदा, सत्संग में जाने से क्या फायदा। तो फिर क्या समझना चाहिए? सत्संग में आना नहीं चाहिए, मंदिर में जाना नहीं चाहिए, गुरुद्वारे में सर झुकाना नहीं चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सत्संग में नहीं जाओगे तो ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा कि माता पिता की सेवा करना चाहिए? सत्संग में जाने से ही ज्ञान मिलेगा। सत्संग में भी जाइए, माता पिता की सेवा भी कीजिए, गुरुद्वारा में जाइए, वहाँ भी सर झुकाइए और अपने से बड़ों को प्रणाम भी कीजिए। तीर्थ में जाइए, वहाँ स्नान भी कर लीजिए, लेकिन अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों को भी स्नान करा दीजिए। यानी सेवा सीखो। और सेवा करना ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है सेवा करना। जो सेवा नहीं करना चाहता है उस बेटी का तालमेल ससुराल में भी बिगड़ जाता है। वो संत का तालमेल आश्रम में भी बिगड़ जाता है। उस व्यक्ति का तालमेल सबसे बिगड़ जाता है। काम करने की इच्छा नहीं। सेवा दूसरों के दिल में बैठने की बहुत बड़ी चाबी है और सेवा दूसरों के मन को बस में करने की कुंजी है। और सेवा और प्रणाम नमस्कार ये दूसरों को खुश करने की बहुत बड़ी शैली है। सेवा दिल को जीत लेती है। एक कमिश्नर बता रहा था कि मैं अपने मित्र के यहाँ जाता था तो एक दिन मेरे मित्र ने कहा कि मैं अपनी बहन की शादी आपके साथ करना चाहता हूँ। बोला मैंने सोचा इसकी बहन तो पढ़ी लिखी भी कम है और मैं कलेक्टर से कमिश्नर, टॉपर IAS। लेकिन जब मैं उसके यहाँ जाता था मित्र के यहाँ तो उसकी बहन नाश्ता बहुत अच्छा बनाती थी, तो बिना कुछ बोले रख देती थी लाकर। तो मैं और मेरा मित्र खाता था तो उसके नाश्ता के टेस्ट ने हमको सोच विचार में डाल दिया। तुमने कहा मित्र जी ये रिश्ता सेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपकी बहन पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन आप मेरे परम मित्र हैं, आपने ज्यादा भाव से कहा है तो मैं सोचूंगा थोड़ा। तो मैंने सोचा और विचारा, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आपके मन को चोट लग जाएगी, कर लेता। बोले कर लिया तो फायदा ये हुआ कि मैं तो कमिश्नर हूं, अब ये मेरी पत्नी जितने मेहमान आते हैं सबकी व्यवस्था और मेरे घर की व्यवस्था को खूब संभालती है, काम करती है, मेहनत करती है, सेवा करती है। 1 एकड़ चने के खेत की घास भी निकाला इसने। बोले मैं कलेक्टर था उस समय निकाला इसने। कलेक्टर के बंगले के पीछे खेत था, उसमें चना बोया गया तो इसने घास नोचा। तो मैंने पूछा घास क्यों नोचती हो कलेक्टर की पत्नी होकर? तो इसने बताया मैं सेवा के लिए आई हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन अगर घास नहीं नोचूंगी तो बैठे बैठे बीमार हो जाती हूँ
और रोज बीपी नापने के लिए डॉक्टर आता है जिले का। तो मैं बीमार होकर नहीं जीना चाहती हूँ, बेकार होकर नहीं जीना चाहती हूँ, मैं तो पुरस्कार बनकर जीना चाहती हूँ, इसलिए मैं काम करती हूँ, काम करती हूँ। सेवा कोई साधारण चीज नहीं है। बहू मीठी सेवा से अपने सासू के दिल को जीत लेती है। सासू अपनी मृदुल वाणी से बहू के दिल को जीत लेती है। आज की तारीख में घर घर में महाभारत इसलिए छिड़ी है कि बहुएं 90% आलसी है और सासुएं फिर दुखी होकर नाराज होती। सास बहू में तालमेल बिगड़ता है तो बेटा अगर अपनी मां के पक्ष में बोल देता है तो बहू गठरी बांधकर मायके चली जाती है। वहीं राम नाम की माला फेरती है, रघुपति राघव राजा राम, पता न पावई पति राम। अंडा खाओ मुर्गी राम। ये सब क्या कर रही हो? ये हड्डी मांस का पुतला शरीर, इसके दरवाजे खिड़की नहीं बनेंगे, डबल बेड नहीं बनेंगे। याद रखना, इस शरीर से जितना काम ले लोगे, सेवा कर लोगे, ये शरीर आपका साधारण नहीं है। यही शरीर भगवान राम को मिला था, भगवान कृष्ण को मिला था, संत कबीर को मिला था, तुलसीदास को मिला था, और यही शरीर हमको तुमको मिला है। इस शरीर को पाकर माटी के धोंधा बनकर के जिंदगी मत जियो, ऐसे कर्म कर डालो लोग तुम्हारी याद करते रहे। बोलिए सुखदाता गुरुदेव की जय। हमारा एक संत कह रहा था, कह रहा था मैं सोचता हूं कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरा गुरु बहुत मेहनत कर रहा है, और जो इतना सुंदर आश्रम बना रहे हैं अयोध्या में, तो हमारे बाद आने वाले साधु किस तरह के होंगे? उसके मन में थोड़ा दुख हो रहा था कि इतनी मेहनत कर रहा हूं, गुरुजी भी कर रहे हैं, ये हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी ये कैसी आएगी? तो मैंने कहा तेरे बाद ऐसी पीढ़ी आएगी, तू बना तो दे पहले, कम से कम कुछ नहीं तो वो सोने के लिए तो आएगी ही पीढ़ी। तुम सोएंगे नालायक लोग। हर माँ बाप को चिंता है मेरी संतान आगे क्या करेगी। हर सास ससुर को चिंता है मेरी बहुएं क्या करेंगी, मेरे बेटे क्या करेंगे। परंतु याद रखना, माँ बाप की उन्नति को, गुरु की उन्नति को बढ़ा ना सको तो कोई बात नहीं, लेकिन जितनी उन्नति है उसको कम से कम उसी लेवल पर बनाए रखो तो भी बहुत बड़ी बात है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। देखिए, सेवा उन्नति का साधन। जहां सेवा का भाव है वहां गरीबी नहीं रहती, जहां सेवा का भाव है वहां धन बरसता है। आधी रात को कुबेर का खजाना खुल जाता। उन्नति का साधन सेवा है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। पर लोभी मोही अभिमानी, ये तीन व्यक्ति सेवा नहीं कर सकते। तो लोभी, वो सोचता है धन खर्च न करना पड़े, वो सेवा नहीं कर पाएगा। कल मैंने पूछा,
कटेली के भक्तों से सुखद सत्संग कमेटी कटेली के कार्यकर्ताओं से पूछा कुछ प्रसाद बटेगा क्या? तो बोले प्रथम दिन जलेबी। जलेबी, सही बात है। और सेकंड दिन हमने कहा, बोले सेकंड दिन बूंदी। तो हमने कहा थर्ड दिन, बोले थर्ड दिन पूरा माल। तो हमने कहा माल क्या? तो उन्होंने कहा महाभंडारा सबके लिए, चावल सब्जी जो भी छत्तीसगढ़ में बनता है बनेगा। भक्त बुद्धिमान हो तो गुरु को सोचना नहीं पड़ता है, आगे आगे सेटिंग कर लेता है। और भक्त यदि थोड़ा कम बुद्धि का है, सब काम बिगाड़ता रहता है, गुरु तक असमंजस आ जाता है। गुरु मंच पर, माला कहता बाजार लेने गए, तो यहाँ तुम्हारी माला के लिए हम बैठेंगे, प्रवचन रोकेंगे। हमने कहा दक्षिणा दे दो संतों को, तो बोलते वो घर में रखी। माला पहना दो, बोले बाजार गए हैं, देखो आ जाएंगे। प्रसाद क्या बटेगा? बोले अभी तो कोई इंतजाम नहीं है, आखिरी दिन सोचेंगे। अरे एडवांस मैनेजमेंट, प्री प्लानिंग और अरेंजमेंट भी करो। ये बुद्धिमान लोग हैं कटेली